प्रिय दर्शकों, एक बार फिर एक नए एपिसोड के साथ, नई स्टडीज के साथ हम आपके साथ उपस्थित हैं आपके सन्मुख, और आशा करते हैं कि आज की स्टडीज हम सबके लिए बहुत लाभकारी होगी। और मैं इसमें आपका सबका वेलकम करता हूं। और आज मेरे साथ हैं ब्रदर अनिल तोलानी जी और पास्टर विलियम भट्टी। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की डिस्कशन में, और उम्मीद करते हैं कि ये हम सबके लिए और हमारे दर्शकों के लिए भी पूरी तरह से लाभदायक होगी। आज का हमारा जो विषय है बहुत ही वास्ट विषय है, जिसके ऊपर हम लोग अक्सर जो है वो स्टडी करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। और ये जो विषय है हमारा द कवेनेंट विद अब्राहम। बाइबल में कवेनेंट का बहुत जिक्र किया गया है। एक वो कवेनेंट था जो परमेश्वर ने इमीडिएटली आफ्टर सिन, पाप के बाद जो है वो आदम और हवा के साथ बांधा था, उत्पत्ति 3:15 में। उसके बाद जो है उसी कवेनेंट को जो है वो परमेश्वर जो है नोआ के द्वारा जो है उसको रिपीट करता है, दोहराता है उसको। और उसके बाद अब हम आते हैं उस कवेनेंट के विषय में सीखेंगे जो अब्राहम के साथ परमेश्वर कवेनेंट करता है। तो ये कवेनेंट है और इसके विषय में हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं तोलानी जी आपसे जो है वो जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं कि जो कवेनेंट परमेश्वर ने या जो वाचा परमेश्वर ने नोहा के साथ बांधी थी, वो वाचा में और जो वाचा परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बांधी थी, उस वाचा में क्या समानता है, क्या उसमें एकता है या कुछ डिफरेंस है उसमें? मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले जो लेसन स्टडी हम करने जा रहे हैं उसका मेमोरी टेक्स्ट पढ़ना चाहूंगा। यस। उत्पत्ति का अध्याय 15 उसकी 2 वर्ष में पढ़ना चाहूंगा। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस या दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? जो वाचा परमेश्वर ने नूह के साथ बांधी, तो परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया। वो था चिन्ह रेनबो का। यस। इंद्रधनुष जिसे हम कहते हैं। परमेश्वर ने नूह के साथ ये वाचा बांधी की जो है, अब मैं मनुष्य जाति का इस जल प्रलय के द्वारा, पानी के द्वारा नाश नहीं करूंगा। यहाँ परमेश्वर जिस प्रकार हम देखते हैं कि उसने आदम के साथ वाचा बांधी कि ताकि मनुष्य जीवन पाए और बढ़े, फले फूले, इसी तरह परमेश्वर ने नूह के साथ भी वाचा बांधी कि मनुष्य जाति जो है वो नाश न हो, बल्कि वो अब्दी जिंदगी पाए, अनंत जीवन पाए। और हम देखते हैं कि जो मैंने यहाँ वर्ष पढ़ा उसमें जो है परमेश्वर अब्राहम को आशीष देता है। तो अब्राहम परमेश्वर से कहता है, तू मुझे क्या आशीष देगा, क्योंकि तो मेरे तो कोई संतान ही नहीं है, तो मुझे क्या देगा? बिल्कुल सही। तो परमेश्वर उसको वहां से बाहर लेके आता है और आकाश में तारे दिखाता है और कहता है कि क्या तू इन तारों को गिन सकता है? इन तारों को गिन। तो तब परमेश्वर उसको आशीष देता है कि मैं तेरे वंश को इन तारों के समान जो है बढ़ाऊंगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे भी जो है मनुष्य के बढ़ने की, उसके जीवन की और एक उद्धार की योजना जो है परमेश्वर की हम सबके लिए थी, जो इस सृष्टि की रचना, हम लोगों की रचना से ही पहले परमेश्वर ने बना ली थी। थैंक यू तोलानी जी, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और ये देखें कि परमेश्वर ने जो इब्राहिम से जो वाचा बांधी थी, उस वाचा में प्रभु का संदेश जो है संसार के लिए अनंत जीवन पाने का एक बड़ा स्पष्ट जो है वो संदेश दिया गया है। उसमें परमेश्वर ये कहता है कि हे अब्राहम, मैं तेरे वंश के द्वारा पूरे संसार की जितनी भी जातियां, कौमें, लोग, भाषाएं हैं, वो उद्धार जब वो प्राप्त करेंगी। तो इब्राहिम के साथ बांधा हुआ कवेनेंट जो है वो भी उस महान प्रॉमिस का हिस्सा है जो परमेश्वर ने आदम के साथ बांधा था। और
नोआ का भी कवनेंट जो था, जो उसके साथ भी जो वाचा बांधी गई थी, वो भी जीवन की वाचा बांधी गई थी। परमेश्वर जल पड़ने के बाद पछताया और पछता कर वो कहता कि अब मैं दोबारा इस दुनिया को पानी से नाश नहीं करूंगा। और उसके लिए उसने क्या ठहराया? एक चिन्ह ठहराया। उसने एक चिन्ह ठहराया, और उस चिन्ह को हम देखते हैं कि जब भी कभी बरसात आती है, बारिश का मौसम होता है, तो हम आकाश में रेनबो देखते हैं। तो वो रेनबो जो है वो परमेश्वर के उस बड़े क्या कहना चाहिए वाचा का एक चिन्ह है, एक साइन है। पास्टर भट्टी, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा और चाहता हूँ कि आप कंट्रीब्यूट करें। जिस तरीके से परमेश्वर ने नूह के बाद और फ्लड के बाद नोआ के साथ एक वाचा बांधी कि मैं इस दुनिया को पानी से ना नाश करूंगा, और उस टाइम पे उसने एक चिन्ह दिया, एक साइन दिया रेनबो के रूप में। तो जब परमेश्वर यहाँ पर उत्पत्ति 15वें अध्याय में जब परमेश्वर इब्राहिम के साथ वाचा बांधता है, तो उस टाइम पे भी क्या कोई ऐसा चिन्ह या कोई ऐसा साइन देता है? परमेश्वर जब अब्राहम के साथ वाचा बांधता है, तो अब्राहम खुदावन से कहता है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 15 उसका 8 में यहाँ पर वो ये बात करता है कि उसने कहा, अब्राहम कहता है, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा। तो बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा कि वो कोई चिन्ह मांगता है। और यहाँ पर बाइबल में कुछ आयतें जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, जब 9 आयत से पढ़ते वहां लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष का एक क्लोर और 3 वर्ष का एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों के आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पंछी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तो अब मेन जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ वो आप 17वीं आयत में आए। वहां पर लिखा, और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता है और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। तो ये मशाल जो जलती हुई, जो खुदावन की प्रेजेंस उसके बीच में से जाती है, ये ही एक उसको खुदावन चिन्ह देता है अब्राहम को। थैंक यू वेरी मच पास्टर भट्टी, बहुत अच्छा आपने दिया। हम अपनी चर्चा को इसी तरीके से जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो प्रिय दर्शकों, कहीं मत जाइएगा, हम फिर दोबारा मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर दर्शकों, हम अपनी चर्चा को इसी तरीके से जारी रखेंगे और आपका स्वागत करते हैं। तो दानी जी, प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि इब्राहिम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो वो 70 साल का था, और अभी तक 90 साल का हो गया, 100 साल का हो गया। इब्राहिम सारा जो है वो 90 साल की हो गई, उसका स्त्री धर्म जो है वो भी बंद हो गया। तो उनके लिए कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं रही। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि परमेश्वर इब्राहिम से यही कहता है कि मैं तेरी संतान के द्वारा बनाऊंगा। तो इसको देखते हुए कई बार वो विश्वास में गिरता भी है, पर फिर भी परमेश्वर उसको विश्वासियों का पिता जो है वो कहता है। इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? हम देखते हैं कि अब्राहम जो है वो कई दफा विश्वास में गिरा। बिल्कुल, परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी कि मैं तेरे कुल को जो है आसमान के तारों की तरह बढ़ाऊंगा। उसके बावजूद भी अब्राहम जो है वो सारा की जो नौकरानी थी, और सारा के कहने पे उसने जो है उसके द्वारा एक पुत्र प्राप्त किया, जबकि परमेश्वर ने उसे स्वयं के पुत्र की आशीष दी थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो विश्वास में गिरा। ऐसे कई बार हुआ कि उसका विश्वास डगमगाया और वो विश्वास में गिरा। परंतु हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने जब उसके साथ वाचा बांधी, और तब अब्राहम को जो है ये समझ में आ गया कि उसने परमेश्वर पे विश्वास किया कि जो परमेश्वर की वाचा परमेश्वर ने उसके साथ की, वो उसकी स्वयं की धार्मिकता से नहीं,
परंतु परमेश्वर की धार्मिकता से पूरी होगी। और इस प्रकार वो विश्वास में मजबूत होता चला गया इन स्पाइट ऑफ कई दफा गिरने के बाद। और हम देखते हैं कि वो विश्वास की पराकाष्ठा तक पहुंचा जब परमेश्वर ने आखिरी बार उसका इम्तिहान लिया और उसके इकलौते मतलब जो वाचा का पुत्र था इसहाक, उसको कुर्बान करने के लिए परमेश्वर ने उसको कहा। और जो है अब्राहम ने बिल्कुल नहीं सोचा और उसने परमेश्वर पे विश्वास किया, क्योंकि जिसने उसके साथ वाचा बांधी है और उस पुत्र को दिया है वही जो है उस वाचा को पूरा करेगा। और उसने बिल्कुल नहीं सोचा और उस पुत्र की कुर्बानी देने के लिए वो तैयार हो गया। और जब पुत्र की बात कर रहे तो मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा था कि उत्पत्ति 22 अध्याय में हम पढ़ते हैं जो उसकी विश्वास की कि उसको क्यों विश्वासियों का पिता कहा गया। तो यहाँ पर जब खुदावंद उसको इसहाक की, अब उसके पुत्र की कुर्बानी मांगता है कि उसको लेकर तो उसको कुर्बान करने के लिए बोलता है, तो उसके दिमाग में भी कई तरह के डाउट आए होंगे कि क्या ये खुदा की तरफ से है या शैतान है। क्योंकि खुदा कैसे कह सकता है एक पुत्र दिया जिसका वादा किया, उसको देकर फिर कह रहा है कि तुम मुझे वापस कर दे, वापस बलिदान, और अगर उसको मैं बलिदान उसका चढ़ाऊंगा तो वो एक खून हो जाएगा, जबकि खून जो है उसको नहीं करना वो खुदा की नजरों में अच्छा नहीं है, पाप है। तो वो इस समय भी वो ऐसी सिचुएशन में गुजर रहा था कि क्या ये सही है या नहीं है। लेकिन अगर आप 22 अध्याय की 5वीं आयत पढ़े, वहां पर देखो लिखा है, और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरे रहो। जब वो उस पर्वत की ओर जाते हैं और जब वो पर्वत के ऊपर अब दोनों जाने लगते हैं, बाप बेटा अपने सेवकों को बोलता है कि यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। कि हम जाएंगे वहां दंडवत करके तुम्हारे पास फिर क्या लौट आएंगे। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में होगा कि खुदावंद कुछ ना कुछ जरूर बिल्कुल मुहैया करेगा। और वो कहता कि हम जाएंगे और हम क्या वापस लौट आएंगे। वहां ये नहीं कह रहा कि हम जाते हैं और मैं आता हूँ, क्या हम जाएंगे और वापस आएंगे। तो जैसे आपने बताया वाकई कई तरह की मुश्किलातें आई, प्रॉब्लम्स का उसने सामना किया, लेकिन उसके बाद भी वो मतलब हिम्मत नहीं हारा और दिन प्रतिदिन परमेश्वर में बढ़ता गया और एक सही जगह पर आया जब आकर परमेश्वर उसको कहता है, उसको वचन में उसका जिक्र आता है कि ये एक विश्वासियों का पिता है। तो इसी तरीके से अगर आज के समय में देखें, इंसान से भी कई तरह की गलतियां होती है, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है। हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, वही नहीं रहने देना चाहिए कि अगर हम गिर गए तो शायद अब हम कभी खुदावंद के पास नहीं जा सकते, प्रभु यीशु मसीह कभी हमें माफ नहीं करेगा। यही शैतान का बहुत बड़ा हथियार है जो इस्तेमाल करता है, लोगों के दिमाग में डालता है कि अब तुमने गुनाह कर दिया, तुम्हें माफी जो है नहीं मिलेगी, अब नहीं कर सकते। लेकिन अब्राहम जो है वो आगे की ओर बढ़ता गया। तो आज हमें भी उसी तरह, अगर हम गिरते भी हैं तो फिर उठकर हम उसी तरह परमेश्वर में आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल सही बात है भट्टी साहब। अनिल जी बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। मेरे दिमाग में आता है कई बार एक बच्चा जो है सड़क के ऊपर भागा चला जा रहा है, ठोकर खा के गिर जाता है, और जब गिर जाता है ठोकर खा के तो वो उठता ही नहीं है। वो कहता है कि मैं उठूंगा चलूंगा फिर गिर जाऊंगा इसलिए यहीं ठीक हूँ। तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। विश्वास की यात्रा जो है वो बहुत संघर्षमय है और उसमें कई बार विश्वासी गण गिरते भी हैं, कमजोर भी विश्वास में पड़ते हैं इब्राहिम की तरह। पर एक टाइम ऐसा उनकी जिंदगी में आता है जब वो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, और जब उस ऊंचाई तक जब हम पहुंच जाते हैं तो फिर जो है परमेश्वर हमको और अपनी धार्मिकता के साथ एकदम पवित्र करके अपनी महिमा के अनुरूप ढाल देता है। इब्राहिम के साथ भी यही बात थी, जैसा आप लोगों ने बताया कि इब्राहिम गिरता रहा, कमजोर भी पड़ता रहा, अपनी सोच में भी रहा। ये मनुष्य की जो है वो एक आजादी है, सोचने की एक आजादी जो है ये परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। इसलिए कोई भी सोच सकता है ऐसे विचार, तो उसका सोचना भी अपने तरीके से हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि उसने कभी गलत सोचा होगा। हो सकता है उसकी परिस्थितियों में हम होते तो हमारी भी वही हालत होती, या बल्कि हम उससे भी बुरा कर बैठते। पर हम देखते हैं कि इब्राहिम का विश्वास
उसका जो है दिन प्रतिदिन प्रभु में परिपक्व होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जिस पुत्र के द्वारा वो कहता है मैं तेरी संतान को आकाश के तारों की मानद और समुद्र की रेत के समान बना दूंगा, जिसको दुनिया में कोई गिन नहीं सकता, उसी पुत्र की बलिदान परमेश्वर मांग बैठता है। पर सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि प्रभु ने उससे मांगा, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु ने जो कुछ उससे कहा वो उसने किया। ये है सामर्थ्य जो है, विश्वास की गहराई, दृढ़ता जो है वहां पाई जाती है कि परमेश्वर के सामने हम क्वेश्चन ना करें, जो वो कहता है हम वो करें और उसके द्वारा विश्वास में हम बढ़ते चले जाएं। और एक दिन इब्राहिम की तरह उसके विश्वास में बढ़ते हुए हम भी प्रभु यीशु मसीह में धर्मी होंगे। और जब हमारा प्यारा प्रभु आसमानी बादलों पर आएगा हम उसके साथ जा सकेंगे। तो धन्यवाद। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक के लिए, और उसके बाद फिर दोबारा हम लौट कर आते हैं, अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है आपको बहुत आनंद आ रहा होगा हमारे साथ। हम यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और फिर जल्दी से आपसे मिलते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। हम अपनी चर्चा को इसी तरीके से जारी रखेंगे। आज की चर्चा हमारी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी बातें हम मिलकर सीख रहे हैं। पास्टर भट्टी, ये बहुत अच्छा डिस्कशन हमारा चल रहा है और इसमें हमने देखा है कि किस तरीके से इब्राहिम अपने पुत्र को भी जो है वो बचा के नहीं रखता, प्रभु की आज्ञा के अनुसार उसको दे देता है। तो इस बलिदान से हमें जो है वो क्या जो है सीखने को मिलता है, हम क्या जाने इस बलिदान का अर्थ क्या था, परमेश्वर ने क्यों उसको कहा और उसके बाद जो है उसको ग्रहण ना करके परमेश्वर ने उसको क्या संदेश दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि बलिदान तो जरूर था, चाहिए था और शुरू से चलता ही आ रहा था आदम के समय से ही। लेकिन वो जैसे मेमने का और पशुओं का, बकरों का होता था, तो परमेश्वर ने इसके लिए भी इंतजाम कर रखा था। और खुदावन ने जो आइजक को, अब्राहम को कहा कि वो आइजक को वहां पर लेकर आए, खुदावन सिर्फ वो ही नहीं चाहता था कि वहां पर आकर आइजक का वो बलिदान करे, लेकिन वो चीज जो थी वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ इशारा कर रही थी। और अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे, अगर कुछ पॉइंट्स इसके तरफ देखोगे तो बताया जाता है कि जैसे अब्राहम का भी वो बिलवड सन था और बहुत समय के बाद उसको मिला था, बुढ़ापे के में आकर मिला, उसकी उन्होंने उड़ीक की, उन्होंने वेट की और फिर आकर मिला। और उसी तरह अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखें तो उसकी भी उड़ीक चल रही थी, उसकी भी वेट की जा रही थी। और अगर हम आगे देखें तो दोनों बहुत ही अपने पिता के आज्ञाकारी थे, ना तो आइजक ने कुछ कहा और ना ही आगे देखें प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा। अगर और हम इसके बारे में देखें तो आइजक की जगह खुदावन ने वहां पर एक मेमना प्रोवाइड किया, और अगर नए नियम में देखें तो वो मेमना खुद कौन था, प्रभु यीशु मसीह था, जिससे पता चलता था कि वो सिर्फ एक, उसको जैसे कह सकते हैं कि उसका टेस्ट लिया जा रहा था, उसको देखा जा रहा था कि वो कितना विश्वास में बना रहता। और दूसरी बात ये कि खुदाबंद वहां पर सिखाना चाहता था कि आने वाले समय में इसी तरह उसका अपना इकलौता पुत्र जो है वो लोगों के लिए जान देगा। और वो एक सिंबॉलिक था। जो कुर्बानी हम देखते हैं, वो जितनी भी कुर्बानियां हैं वो यीशु मसीह की तरफ इंगित करती हैं कि वो सिंबॉलिक है और हमारे पापों के लिए परमेश्वर अपना पुत्र देगा जो अपना लहू बहाकर हमें पापों से शुद्ध करेगा, क्योंकि पापों की शुद्धि केवल और केवल पवित्र लहू से ही हो सकती है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ही है। धन्यवाद प्रधानी जी और पास्टर भट्टी, आपका धन्यवाद। बहुत अच्छा जो है आप लोगों ने इस चीज के ऊपर बताया और हम लोग जो है मिलकर इस गहराइयों को जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे दर्शकगण जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं इसको सीखने की हमारे साथ मिलकर। और मैं सोचता हूँ कि हमें उस ऊंचाई तक अपनी स्टडीज को, अपने विचारों को लेके जाना होगा जिस तरीके से अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को जो है वो बचा के नहीं रखा, उसी तरीके से स्वर्ग के परमेश्वर ने लिखता यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया।
ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर हमें सिमिलैरिटी दिखाई देती है। इब्राहिम का फेथ जो है उसकी ऊंचाई हमें पता चलती है कि किस तरीके से वो हर बात को भूल कर, यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी को इन्वॉल्व नहीं किया ये सोचते हुए कि हो सकता है वो कमजोर होगी तो मुझे रोक ले वो। बिल्कुल। तो अब्राहम अपनी विश्वास की ऊंचाई पर यहाँ पहुंच गया और परमेश्वर उसको जो है विश्वासियों का पिता कहता है। तो मेरे दिमाग में एक छोटा सा प्रश्न एक और आ रहा है कि अब्राहम की विश्वासमय यात्रा जो है वो हमें विश्वासी होने के नाते हमें क्या संदेश दे रही है कि हम किस तरीके से चलें ताकि हम भी एक दिन अब्राहम की तरह विश्वास की ऊंचाई तक पहुंच सके। जैसा कि हम देखते हैं अब्राहम के विश्वास के द्वारा ऐसा नहीं था, जैसा हम डिस्कस कर चुके, अब्राहम भी विश्वास में कई दफा गिरा। हम भी आज विश्वास में कई दफा गिरते हैं, पर हमें इतना ध्यान रखना है कि जितनी बार हम विश्वास में गिरे हमें ध्यान रखना परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है। आमीन। और हमें जो है शैतान के टेम्पटेशन में नहीं आना। हमसे कितनी बड़ी भी गलती हो, कितना बड़ा भी पाप हो, हमें हमेशा ध्यान रखना है उसका उपाय। और हमारे लिए एक एडवोकेट है जो परमेश्वर के सामने, पिता के सामने खड़ा है, जो हमारे गुनाहों के लिए हमारा पक्ष रखेगा। और हम देखेंगे कि जो है हमें पापों की क्षमा उसके पवित्र लहू के द्वारा मिली है और हम अब्दी जिंदगी को प्राप्त करेंगे जब वो बादलों पे सवार होकर आएगा और हम उसके साथ उठाए जाएंगे। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि कभी भी हम किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति में हो, हमें परमेश्वर से अपना विश्वास कम नहीं करना है। आमीन। और सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ना है। चाहे कितने भी गुनाह हमने किए हो, हमें परमेश्वर के पास जाना है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, हमारे सारे गुनाहों को माफ करेगा और हमें जिस तरह उसने अब्राहम को और बाकी को संभाला उस तरह वो हमें भी संभालेगा। थैंक यू रानी जी, बहुत अच्छा पास्टर भट्टी ने, बहुत अच्छा आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, बहुत अच्छे विचार आप लोगों ने रखे। और हम देखते हैं कि हमने शुरू किया था कवनेंट से कि किस तरीके से नूह के साथ परमेश्वर ने नूह के साथ जो है वो वाचा बांधी, परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी, और यदि और थोड़ा सा पीछे जाएं तो आदम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। लेकिन ये सारी जितनी भी वाचाएं थी इनके पीछे एक ही उद्देश्य था, वो ये था कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, करुणा निधान है, दुख देकर पछताने वाला और जीवन का देने वाला परमेश्वर है। सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, वही है, उसके सिवा कहीं नहीं मिलता है। इब्राहिम के पुत्र इसहाक के द्वारा जो है वो दुनिया को निजात मिलने वाली नहीं थी, वो तो उसके विश्वास की एक परख थी और उस परख में वो कामयाब रहा और परमेश्वर ने उसको एक टाइटल दिया, विश्वासियों का पिता। और वही चीजें हमें प्रेरणा देती हैं कि हम भी अपनी कमजोरियों के बावजूद भी प्रभु के साथ मजबूत बने रहें। बिल्कुल। खुदावंद हम सबको बरकत दे। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो प्रिय दर्शकों, हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि आपको जो है आज की चर्चा से बहुत लाभ हुआ होगा और आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। आगे भी बहुत अच्छी अच्छी स्टडीज जो है वो हमारी आने वाली हैं और हम मिलकर जो है जिस तरीके से इब्राहिम जो है अपने विश्वास की यात्रा में बढ़ता चला गया और एक दिन उसकी ऊंचाई तक पहुंच गया, हम इन वचन की स्टडी करते हुए एक दिन हम भी उसके पीछे चलते, उसका अनुसरण करते हुए उसके साथ विश्वास की ऊंचाइयों तक पहुंच सकेंगे, जहां खड़े होकर हम ये कहने के लायक हो सकेंगे कि अब हम नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित है। परमेश्वर आपके साथ हो, यीशु सहाय, खुदावंद आपको बरकत दे।